अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। तो अब यहाँ पे हम करेंगे हमारा विटामिन B6, इसके बाद आ जाएगा हमारा विटामिन B9 और फिर हमारा विटामिन B12। अब विटामिन B7 हमने कर लिया हुआ, विटामिन B8 हमारा होता नहीं है, उसके बाद 10 भी हमारा नहीं होता, 11 भी नहीं होता। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो विटामिन B6, B9 और B12 है, ये सारा करने से पहले थोड़ा सा एक यहाँ पे हमारा पाथवे है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो मैथियोनिन है वो आपका किस तरह से आपका क्रैब साइकिल जो है आपके वो अंदर जा रहा होता है। अब मैथियोनिन जो है, अब आपको सबसे पहले तो ये पता है आपका मैथियोनिन है क्या। आपका एक अमाइनो एसिड है जो आपका क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, आपकी बॉडी में नहीं है, आपकी बॉडी को जो है ये बाहर से चाहिए होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है। उसके बाद इसने आपका किस तरह से आपके क्रैब साइकिल में जाना है, ये हम सारा यहाँ पे देखेंगे। अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, जब हम देखेंगे कि जो आपके जो वाइटामिन हैं आपके कहाँ कहाँ पे आपके यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आपकी किसी वाइटामिन की आपकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको जो है पेशेंट जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर आपके वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बड़ी होंगी। तो सबसे पहले हमारा वहाँ पे वो आपका जो पाथवे है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आगे हमारा पाथवे, सबसे पहले आगे हमारे यहाँ पे मैथियोनिन। अब मैथियोनिन के बारे में आपने जो है दो चीज़ें आपने सबसे पहले यहाँ पे याद रख लेनी है। वो ये कि आपका सबसे पहले आपका जो मैथियोनिन है ये आपका कौन सा, आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल का मतलब क्या, कि आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, आपकी बॉडी को क्या, आपकी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपकी बॉडी को ये बाहर से चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड। हमारे जो है ना वाइटामिन आपके ये जो हमारे अमाइनो एसिड हमारे 20 होते हैं, 20 में से हमारे 10 होते हैं एसेंशियल, 10 होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो जो आपकी बॉडी के अंदर आपके खुद सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, और एसेंशियल वो जो हमें चाहिए होते हैं। अब इसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएगा मैथियोनिन। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, और कौन सा आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद क्या है, आपकी जो भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमें पता है आपकी जो प्रोटीन्स हैं उसमें क्या होता है, हमारे वहाँ पे अमाइनो एसिड्स जो है उसकी सीक्वेंस लग रही होती है। अब क्या, जब भी आपकी कोई प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वहाँ पे आपका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो आपका कौन सा होता है, वहाँ पे आपका मैथियोनिन होता है। और उसके बाद जब आपकी जो है मैथियोनिन के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है वहाँ पे, तो आपको स्टार्ट कोडोन जो चाहिए होता है वो आपका कौन सा होता है, आपका AUG। AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन फॉर मैथियोनिन, आपने बस ये याद रख लेना है। इसके बाद जो है, अब अगर आपका जो पेशेंट है, अब उसके अभी क्या हुआ, आपके यहाँ पे जो है ना मैथियोनिन आ गई। अब मैथियोनिन में क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे एक ATP ऐड होगी, मतलब आप ATP को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे आपका जो ATP में क्या होता है, आपकी यहाँ पे एडिनिन होती है, इसके साथ साथ वहाँ पे क्या होती है, आपके वहाँ पे फॉस्फेट्स होती हैं। अब इसके साथ साथ क्या होती है, यहाँ पे आपकी वो जो राइबोज होती है। अभी क्या है, आपने यहाँ से आपने जो है ना फॉस्फेट्स वगैरह आपके निकाल दिए, और आपने ये जो है ना बाकी रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल है आपने वो ऐड कर दिया मैथियोनिन के अंदर। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा अंकल सैम बन जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका एस एडिनोसाइल मैथियोनिन आपके यहाँ पे बन जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, अब एस एडिनोसाइल मैथियोनिन जो है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये क्या करता है, आपके यहाँ पे एक कार्बन जो है उसको ये डोनेट करता है। अब ये कार्बन जो है आपका जो डोनेट कर देता है, इससे अब क्या होता है, आगे यहाँ पे आके जो है हमारे ये एपिनेफ्रीन, और उसके बाद हमारी जो है ना नॉर एपिनेफ्रीन, उसके बाद एक चीज़ हमारी यहाँ पे जो है जिसको हम क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे ये एन मिथाइल गुआनिन जो कैप है हमारी, वो आपकी यहाँ पे बनती है। वो आपकी कहाँ से बन रही होती है, आपकी ये एस एडिनोसाइल मैथियोनिन से। अब इसके बारे में आपने याद रखना है कि सबसे पहले ये क्या करेगा, आपके वहाँ पे एक कार्बन को डोनेट करेगा, जिससे हम क्या बनाएंगे, वहाँ पे हमारे जो है एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन वगैरह बनाएंगे, और साथ हमारे वहाँ पे एन मिथाइल गुआनिन कैप। अब एन मिथाइल गुआनिन कैप क्या चीज़ है, अब इसमें क्या होता है, जब आपकी जो प्रोटीन्स जो है आपकी वो आपकी उसकी जो है आप मतलब DNA से आपने जो है मैसेंजर RNA बनाया, आपने ट्रांसक्रिप्शन की। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है, आपका यहाँ पे एक मतलब मैसेंजर RNA बन गया। अब मैसेंजर RNA के बनने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है एक साइड पे हमारा जो है हेड जो है वहाँ पे आपको जो है एक कैप लगा देते हैं, और जो वहाँ पे आपके जो मतलब पाँव वाली साइड है ना, जो आपके मतलब आपका फुट वाला साइड है, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे टेल लगा देते हैं। अब जो हेड लगा रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, हमारी कैपिंग, और जहाँ पे हम टेल लगा रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, हमारी टेलिंग। अब ये जो हमारा जहाँ पे हेड लग रहा है ना, हेड जो है अगर ह्यूमंस की बात की जाए, तो ह्यूमंस में जो हेड लगता है वो किसका होता है, आपका ये एन मिथाइल गुआनिन कैप का। और वो एन मिथाइल गुआनिन हमारी क्या कहाँ से आ रही है, हमारी ये अंकल सैम से आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे ये यूकैरियोट्स में, आपके क्या हो जाएगा, एन मिथाइल गुआनिन कैप लग जाएगी। और उसके बाद अगर आपके प्रोकैरियोट्स हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे शाइन डलगैरनो सीक्वेंस। मतलब अब ये आपने याद रखना है सबसे पहले कि आपके जहाँ पे जो एन मिथाइल गुआनिन कैप आपकी अगर बन रही है, तो वो आपकी कहाँ पे यूज़ हो रही है, आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आपकी कैप बना रही है वहाँ पे। उसके बाद अगर आपके वहाँ पे जो आपकी ये जो कार्बन डोनेट हो रही है, आपके वहाँ पे जो है CH3 आपका मिथाइल डोनेट हो रहा है, अब वो आपका क्या कर रहा है, आपके यहाँ पे एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन वगैरह भी आपके वहाँ पे बना रहा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे एस एडिनोसाइल मैथियोनिन जो है, इससे अब हमारा आगे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपकी यहाँ से
CH3 निकली, जो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद ये जब आपकी यहाँ से CH3 निकल जाएगी, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू होमोसिस्टीन। अब होमोसिस्टीन हमने पहले कर लिया हुआ है, हमारे जब हमने देखे थे हमारे यहाँ पे जो है ये एथीरोमास आपके बन रहे होते हैं, उसमें क्या होता है आपका, हमने देखा था वहाँ पे आपका जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर में एक आपकी चीज़ है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन अगर बढ़ी हुई होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पे एथीरोमास जो है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, आपका होमोसिस्टीन बन गई। होमोसिस्टीन जो है अब इससे आगे भी जा सकती है, इसके आगे जाने का पाथवे है, उसमें क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे सिस्टाथायोन जो है वो आपका वहाँ पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा। सिस्टाथायोन सिंथेज जो है, अब इसका यहाँ से वर्ड ही बता रहा है आपका क्या इसने सिंथेसाइज करना है आपका सिस्टाथायोन, तो सिस्टाथायोन सिंथेज आएगा और वो क्या कन्वर्ट कर देगा इसको इनटू सिस्टाथायोन। अब अगर आप यह जो है आपके जो होमोसिस्टीन आपकी बॉडी में बढ़ी हुई है, तो अब उसको आपने जो है दोबारा कन्वर्ट करना होता है इनटू होमो, आपकी जो सॉरी हमारी ये जो है मेथियोनिन। अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज। अब इसका काम क्या है, इसने यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ये जो रिलीज़ हुआ है हमारा मिथाइल, इसने क्या करना है यहाँ पे इसको मिथाइल ग्रुप दे देना है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जैसे ही देंगे, अब ये दोबारा जो है आपका ये मतलब एस एडिनोसाइल वाली साइड पे आ गया और उससे दोबारा हम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपका मेथियोनिन दोबारा आपका सिंथेसाइज हो जाएगा। अब इस केस में जो आपका ये जो CH3 आ रहा है, ये आपका कहाँ से आ रहा है, आपका आ रहा है विटामिन B12 से। अब इसमें आपको एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे जो है आपका एस एडिनोसाइल जो है, ये हमारा जो है होमोसिस्टीन जो है उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है इनटू मेथियोनिन, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपका विटामिन B12 चाहिए। और विटामिन B12 जो है उसमें क्या है, आपने याद रखना है कि आपके मतलब जब आगे पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि विटामिन B12 जो है इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब एक जो है आपकी मिथाइल जो है ना विटामिन B12, उसको क्या कहेंगे हमारे, अब विटामिन B12 जो है इसको हम क्या कहते हैं, हमारी कोबालामीन, तो इससे क्या हो जाएगी आपकी मिथाइल कोबालामीन। अब ये जो मिथाइल कोबालामीन है ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है इनटू कोबालामीन, और यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका यहाँ से आ जाता है आपकी ये कोबालामीन में, और ये कोबालामीन से आता है और ये आपका ऐड हो जाता है इनटू आवर होमोसिस्टीन। अब होमोसिस्टीन में ऐड हुआ, यहाँ पे आपका जो मिथाइल ग्रुप आपने ऐड कर दिया ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेथियोनिन। अब ये जो हमारी यहाँ पे मिथाइल कोबालामीन आपकी बनी है, अब ये आपकी मिथाइल कोबालामीन जो थी आपकी कन्वर्ट होगी इनटू कोबालामीन। अब कोबालामीन को दोबारा मिथाइल कोबालामीन में अगर आपने मतलब बनाना है, दोबारा आपने इसको मिथाइल कोबालामीन की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है विटामिन B9 जो है आपका, ये विटामिन B9 जिसको हम क्या कहते हैं हमारा फोलेट, या फिर उसके अलावा हमारा जो है इसके आगे मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं, मिथाइल फोलेट, उसके बाद आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट, मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट वगैरह वगैरह। मतलब अभी क्या है जो आपका जो है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है यहाँ पे, अब ये क्या है आपकी यहाँ पे जो इसकी आपकी जो है ना विटामिन B9 जो है उसकी स्टोरेज फार्म, और उसके बाद यहाँ पे उसकी इनएक्टिव फार्म, वो हमारी कौन सी होती है, हमारी विटामिन B9 की मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है उससे हम इसका मिथाइल ले लेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये जो आपका मिथाइल जो हमने यहाँ से लिया, इसको हम क्या कर देंगे, हमारे विटामिन B12 के अंदर आपके ऐड कर देंगे, और वो आपका जो कोबालामीन था वो आपका दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मिथाइल कोबालामीन। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपकी होमोसिस्टीन बढ़ी हुई है तो आपकी मिथाइल कोबालामीन जो है वो बनाते रहेंगे, मिथाइल कोबालामीन बनती रहेगी, तो होमोसिस्टीन जो हमारी वो दोबारा कन्वर्ट होती रहेगी इनटू मेथियोनिन में। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये कि अगर आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर अगर आपकी वहाँ पे हो गई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, अब विटामिन B12 नहीं होगा, मिथाइल कोबालामीन नहीं होगी, तो आपकी ये जो मिथाइल कोबालामीन है ये आपकी यहाँ पे मेथियोनिन नहीं बनाएगी, और उसके बाद अगर ये आपकी मेथियोनिन नहीं बनाएगी तो ये कोबालामीन में कन्वर्ट नहीं होगी। कोबालामीन में कन्वर्ट नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी मिथाइल कोबाल आपकी जो है सॉरी हमारी टेट्राहाइड्रोफोलेट वो आपकी यूज़ नहीं होगी। अब ये हमारी जो है आपकी विटामिन B9 की स्टोरेज फार्म है, उसके बाद आपकी इनएक्टिव फार्म है। अब अगर आपकी वहाँ पे डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, तो उसके साथ साथ आपकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, विटामिन B9 जो है उसकी डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। और वो क्यों हुई, क्योंकि आपकी जो है इनएक्टिव जो आपकी स्टोरेज फार्म है वो हम उसको एक्टिव नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से आपकी जो है आपकी वहाँ पे विटामिन B9 जो है उसकी मतलब आपकी स्टोर आपकी जो है वो आपकी यूज़ नहीं हो रही, इनएक्टिव है। अब वो आपकी जो है बॉडी के अंदर आपकी वहाँ पे डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स आपको वहाँ पे देना शुरू हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे जो है आपका कैसे होमोसिस्टीन से हमने क्या बनाया, हमारा मेथियोनिन। अब इसके बाद बात करते हैं अगर आपके यहाँ पे होमोसिस्टीन के ऊपर एक्ट करता है हमारा सिस्टाथायोन सिंथेज। अब सिस्टाथायोन सिंथेज में आपने याद रख लेना है आपका यहाँ पे कौन सा है, आपका यहाँ पे विटामिन B6। विटामिन B6 जो है इसके लिए एज अ कोएंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा, और उसी की वजह से अब क्या कर देगा आपके यहाँ पे सिस्टाथायोन जो है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे करवा देगा। अब जब हम विटामिन B6 करेंगे तो उसमें आपने याद रख लेना कि आपके वहाँ पे जो विटामिन B6 जो है वो आपकी सिंथेसिस करवा रहा है आपकी सिस्टाथायोन की, और वो किस तरीके से करवा रहा है, एज अ कोएंजाइम एक्ट कर रहा है फॉर आवर सिस्टाथायोन सिंथेज, और उसकी वजह से आपके वहाँ पे सिस्टाथायोन बन रही है। अब ये सिस्टाथायोन जब आपकी बन जाएगी, इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है ना प्राइम मिनिस्टर
सेक्टरी आपका यहाँ पे आ जाएगा, PMS आ जाएगा। और उसमें क्या हो जाएगा आपके, सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे प्रोपियोनाइल कोए, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा M से आ जाएगा हमारा मिथाइल मेलोनियल कोए, और लास्ट पे आ जाएगा हमारा सक्सिनाइल कोए। अब सक्सिनाइल कोए जो है ये हमारा जो है आपके यहाँ पे हीम सिंथेसिस की तरफ भी जा सकता है, और उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पे क्रेब्स साइकिल की तरफ भी जा सकता है। अब सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे इसको ऐड करना था हमारे, क्योंकि हमारे मैथ्योनिन को हमने लेके जाना था हमारे क्रेब्स साइकिल में, तो हमारा डायरेक्टली चला गया सक्सिनाइल कोए जो हमारा वो क्रेब्स साइकिल के अंदर चला गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने याद रखनी है, वो ये कि अब सिस्टाथायोन जो है उसके लिए वहाँ पे हमारा कोएंजाइम एक्ट कर रहा है विटामिन B6, और उसके बाद हमारा जो है मिथाइल मेलोनियल कोए जो है हमारा, उसमें वहाँ पे उसको कन्वर्ट करना है इंटू सक्सिनाइल कोए, और उसके लिए वहाँ पे हमारा कोएंजाइम एक्ट कर रहा है विटामिन B12। और वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है, आपका यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा हुआ है मिथाइल मेलोनियल को ए म्यूटेज, उसको वहाँ पे क्या करता है आपका यहाँ पे एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है आपका विटामिन B12, और ये मिथाइल मेलोनियल को ए को आपका कन्वर्ट कर देता है इनटू सक्सिनाइल को ए। अब ये देखने का क्या मकसद था, क्योंकि आपकी जो सक्सिना ये आपकी जो यहाँ पे बन रही है ना मिथाइल मेलोनियल को ए, ये आपका एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसने क्या करना है, आपकी जो नर्व्स है ना उसकी माइलिन शीथ, या फिर उसके अलावा आपकी जहाँ जहाँ पे आपकी माइलिन शीथ पड़ी हुई है, इसने क्या करना है उसको डैमेज करना शुरू कर देना है। अब अगर आपकी वहाँ पे डैमेज कर रहा है आपकी नर्व्स को, आपको वहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसके बाद आपका वहाँ पे जो है पाथवेज जो है आपके उसको ही आपके डैमेज कर सकता है, तो वहाँ पे आपको जो है ना पाथवे के डैमेज वगैरह के वो भी आपको वहाँ पे ट्रैक्ट वगैरह जो है हमारे उसके भी आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि अगर मिथाइल मेलोनियल कोए आपके वहाँ पे बढ़ रही है तो ये आपके वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देगी। तो हमने क्या करना, मिथाइल मेलोनियल कोए को कन्वर्ट करना इंटू सक्सिनाइल कोए, तो उसके लिए वहाँ पे हमारा जो है विटामिन B12 हमें चाहिए। अब ये सारा क्या हो गया, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देख लेनी है कि आपका अगर वहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन B12 की, और उसके बाद विटामिन B9 की। अब विटामिन B9 की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी ये जो होमोसिस्टीन तो है आपकी वो बढ़ी हुई है, होमोसिस्टीन आपकी बढ़ी हुई नजर आएगी विटामिन B9 के केस में, क्योंकि आपका विटामिन B9 नहीं था, विटामिन B9 नहीं था, तो उसका मतलब यह है कि आपके मिथाइल जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे आपका जो है विटामिन B12 आपका कोबालामीन जो है मिथाइल कोबालामीन नहीं बन रहा, मिथाइल कोबालामीन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपके वहाँ पे मेथियोनिन जो है आपकी वो सिंथेसाइज नहीं हो रही, और उस केस में क्या हो जाएगा आपके वहाँ पे होमोसिस्टीन जो है आपकी वो जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी वहाँ पे विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस केस में आपकी विटामिन ये आपकी जो है ना आपकी ये होमोसिस्टीन आपको बढ़ी हुई नज़र तो आएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको वहाँ पे मिथाइल मेलोनियल कोए जो है इसकी आपके वहाँ पे आपको जो है ना ये इंक्रीज़ आपको नज़र नहीं आएगा। आपका नॉर्मल लेवल ऑफ मिथाइल मेलोनियल कोए जो है वो आपको ब्लड के अंदर नज़र आएगा। अगर आपकी डेफिशिएंसी है विटामिन B9 की, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी वहाँ पे जो है होमोसिस्टीन आपको बढ़ी हुई नज़र आएगी, उसके अलावा आपकी वहाँ पे कोई मतलब डिफरेंट आपका वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अब अगर आपकी डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने की वजह से वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि आपका मिथाइल मेलोनियल कोए आपका सक्सिनाइल कोए के अंदर आपका कन्वर्ट नहीं होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगी आपके वहाँ पे जो है मिथाइल मेलोनियल कोए का लेवल आपका वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल आपको नजर आएगा विटामिन B9 के अंदर, विटामिन B9 है तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल। उसके बाद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको वहाँ पे मिथाइल मेलोनियल कोए जो है वो आपका वहाँ पे इंक्रीज नजर आएगा। अब ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसमें आपका थोड़ा सा ओवरवाइज मतलब थोड़ा सा आपको वहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, आपका मेथियोनिन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू SAM या फिर अंकल सैम से हमारा बन जाएगा होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मेथियोनिन, और वहाँ पे हमारा जो है मिथाइल कोबालामीन पड़ा हुआ है उसने कन्वर्ट होना इनटू कोबालामीन, और उसके बाद यहाँ पे जो कोबालामीन जो है इसको दोबारा यहाँ पे लेके आने के लिए मिथाइल कोबालामीन में यहाँ पे हमारा जो है विटामिन B9 या फिर उसके अलावा हमारा जो है आपका मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ये हमारा आएगा, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, आपका जो है एक्टिव फॉर्म के अंदर आपका वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर वहाँ पे आपकी जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपका ये जो आपकी विटामिन B9 है ये आपका एक्टिव नहीं होगा, स्टोर्ड फॉर्म जो है आपकी एक्टिव नहीं होगी, आपकी वहाँ पे जो है विटामिन B9 की डेफिशिएंसी भी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जब आपका वहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसके साथ साथ आपको वहाँ पे विटामिन B9 जो है उसकी डेफिशिएंसी भी आपको वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है हमारा होमोसिस्टीन जो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटू सिस्टाथायोन, और इसके लिए यहाँ पे हमारा जो है विटामिन B6 पड़ा हुआ है। अब अगर विटामिन B6 नहीं है तो होमोसिस्टीन हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपको वहाँ पे एथेरोमास के बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी वहाँ पे विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपकी वहाँ पे होमोसिस्टीन बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके जो है एथेरोमास के चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे। सिस्टाथायोन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमारा आ गया प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उसका सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी। अब उसमें क्या हो जाएगा, आपके सबसे पहले हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपियोनाइल कोए के अंदर, उसके बाद हमारा मिथाइल मेलोनियल कोए, और उसके बाद आ जाएगा हमारा सक्सिनाइल कोए। अब सक्सिनाइल कोए के अंदर हमारा कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है विटामिन B12। अगर यहाँ पे हो जाएगी हमारी डेफिशिएंसी विटामिन B12 की तो उसमें
केस में क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे मिथाइल मेलोनियल कोए जो है वो आपका जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, सॉरी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे मिथाइल मेलोनियल कोए के बढ़ने की वजह से अब ये क्या आपका टॉक्सिक है, आपकी माइलिन शीथ को डैमेज करना शुरू कर देगा, आपको जो है नर्व्स के डैमेज के साइन एंड सिम्टम नजर आ जाएंगे। सक्सिनाल कोए के अंदर आ गया, सक्सिनाल कोए से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है हीम सिंथेसिस की तरफ लेके जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है क्रैब साइकिल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस पाथवे के अंदर यही था, मैंने कोशिश तो की है कि जितना अच्छा हो सके समझा दूँ। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।